जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने ये सत्संग अपलोड मतलब अभी मैं रिकॉर्डिंग शुरू करी और गुरु जी ने मुझे एक ये इतना अच्छा थॉट सारी संगत के लिए भेजा है कि जब आप ये सत्संग सुनेंगे जिस भी समय, उससे पहले आप जिस भी परेशानी से जूझ रहे हैं, कोई भी ऐसी टेंशन आपको है जो आपको समझ ही नहीं आ रही है कैसे दूर होगी, चाहे वो टेंशन छोटी है या बड़ी है, वो टेंशन बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। ये सत्संग सुनते सुनते ही शायद हो जाए, सुनने के बाद शायद हो जाए, पर गुरुजी ने ये थॉट आज सारी संगत के लिए भेजा है कि ये सत्संग जब भी आपके पास आएगा, उससे पहले आप जिस भी परेशानी से जूझ रहे हो वो परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। ये गुरुजी का वचन है और गुरुजी का वचन कभी झूठा नहीं होता। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, आप उस परेशानी को आप सोच भी नहीं पाएंगे, ये परेशानी ऐसे भी दूर हो सकती थी, आप एकदम से हैरान हो जाएंगे। ये चमत्कारी सत्संग है। गुरुजी ने एकदम से ये थॉट अगर डाला है कि किसी की कैसी भी समस्या है, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी, क्योंकि जिसके ऊपर समस्या आती है, परेशानी आती है, टेंशन आती है, उसको पता होता है। दूसरे को वो छोटी लग सकती है, पर जिसके लिए होती है उसके लिए वो बहुत बड़ी होती है। और आज सारी संगत, एक बच्चा है यूएसए में, गीत सिंह मखानी, वो मुझे बहुत टाइम से मैसेज कर रहा है कि वो यूएसए में है, पहुंच तो गया है, वहां उसको जॉब की बहुत दिक्कत है, बहुत खर्चा है, वो बच्चा बहुत परेशान है। तो आज उसका मैसेज आया, आंटी आप गुरुजी से मेरे लिए अरदास करो और सारी संगत को भी बोलो वो मेरे लिए अरदास करे। तो सारी संगत जब अरदास करती है तो वो काम हो जाता है। तो संगत जी, उस छोटे से बच्चे को गुरुजी तो जॉब ब्लेस करेंगे ही करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पर उस बच्चे ने अगर ये मैसेज, उसने वैसे ऑडियो भेजी है, पर मैंने अपने ही शब्दों में आपको बोल रही हूँ कि जब हम दूसरे के लिए कुछ मांगते हैं तो गुरुजी हमें भी बहुत कुछ देते हैं। तो चलिए आज उस बच्चे के लिए हम सब अरदास करेंगे कि उसको जॉब मिले, वो बच्चा खुशी खुशी वहां रहे, बेचारा बहुत परेशान है वो। गुरुजी उसको 28 जुलाई तक, उसको मैंने डेट दी थी, गुरुजी ने उसको 28 जुलाई तक, पर क्या होता है ना, कभी कभी बच्चों का सब्र का बांध टूट जाता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से, मई से वो परेशान है। तो शायद आज गुरुजी चाहते हैं कि उसका काम होने वाला होगा, तभी आज उसका नाम गुरुजी ने दिलवाया है इस सत्संग में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग वीडियो सुन लेते हैं पर शेयर नहीं करते हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। आज मैं 2 छोटे छोटे शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, पर उससे पहले एक बात मैं आज और बोलना चाहूंगी। गुरुजी ने एक सत्संग में मेरे से बुलवाया था कि कोई संगत है जो मतलब संगत गुरुजी को भिंडी का भोग लगाए। उसके बाद कई मैसेजेस मेरे पास आए, आंटी जी हमने पुराने किसी अंकल का मैं सुना है कि गुरुजी तो भिंडी खाते नहीं थे, गुरुजी को तो भिंडी पसंद नहीं थी। संगत जी, एक गुरुजी का वचन है कि कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट ना करे संगत, मतलब एक ने कोई बात करी है तो दूसरा काटे नहीं। देखिए, हो सकता है गुरुजी ने कभी भिंडी ना खाई हो किसी के सामने, ये हो सकता है कि गुरुजी भिंडी नहीं खाते थे, पर यह नहीं हो सकता कि गुरुजी को भिंडी पसंद नहीं थी, क्योंकि गुरुजी कभी किसी चीज को नापसंद कर ही नहीं सकते। भिंडी जैसी चीज, एक सब्जी जो कि सबको पसंद है, गुरुजी किस कारण से नहीं खाते थे ये तो गुरुजी की लीला, गुरुजी जाने। लेकिन अगर उस दिन गुरुजी ने ये बुलवाया कि गुरुजी ने उस संगत को, कई बार कोई संगत, अब आपको मैं बताती हूँ कि ये थॉट गुरुजी ने क्यों डलवाया है। कभी भी कोई भी सत्संग आप सुनते हैं तो ज्यादा दिमाग मत लगाया करो अपना। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपना दिमाग घर छोड़ के आया करो। अब आपको मैं बताती हूँ कि वो सत्संग क्यों बोला गया था। एक संगत है जिसने गुरुजी को भोग लगा दिया भिंडी का। अब उसके बाद उसने वो वाला सत्संग सुन लिया भिंडी वाला। ये तो गुरुजी जानते हैं ना, हम नहीं जानते। गुरुजी तो हमसे जो बुलवाते हैं हम वो बोलते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये चीज समझाती हूँ ताकि आने वाले सत्संग भी किसी भी चैनल पे आप सुने तो कभी भी अपना दिमाग ना चलाएं कि ये सत्संग पहले सुना हुआ है, ये सत्संग बहुत लंबा है, इस सत्संग में इसने ये चीज बोली है। नहीं, आपने सिर्फ सत्संग सुनना है। दोबारा चाहे दोबारा भी सुन रहे हैं तब भी दिमाग ना लगाएं। समझ रहे हो
एक और हाथ जोड़ के गुजारिश है सारी संगत से कि आप एक ही सत्संग को सब चैनल पे मत भेजा करिए। आपके अगर एक चैनल ने आज नहीं डाला तो महीने 2 महीने में आ जाएगा आपका नंबर। पर कई बार आप एक चैनल पे डालते हैं, वो भी, और 2 चैनल दूसरे में भी डाला, तीसरे में भी डाला, और आप ही का कई बार 2-3 चैनल पे स्टार्ट शुरू हो जाता है, तो संगत सुनती है तो वो तो लिखेगी। लेकिन मैं संगत से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जब आप गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, वहां कई शब्द ऐसे हैं जो शब्द कीर्तन जो आप कई सत्संग में सुनते हैं, तो क्या हो जाता है उससे? दोबारा सुनने से कोई गलती नहीं है। अगर सपोज मैंने ही कोई सत्संग दोबारा अपलोड, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सबकी डेट होती है, क्योंकि आपने दूसरे चैनल पे सुना होता है तो आपको लगता है या मैंने ही अपलोड किया हुआ है। तो अगर किया भी है तब भी नहीं क्वेश्चन करें, कभी नहीं। कभी अपनी बुद्धि, गुरुजी के मामले में अपनी बुद्धि ना चलाएं। अगर वो सत्संग दोबारा भी शेयर हुआ है और आपके सामने दोबारा कोई भी सत्संग आ गया है, तो गुरुजी कोई संदेशा देने चाह रहे हैं जो आपने पहले सत्संग से वो चीज नहीं अडेप्ट करी, अब समझ जाओ। कई बार गुरुजी, आप जब एक सत्संग सुन लेते हैं गुरुजी की आज्ञा से और आप उसके अंदर से वो चीज नहीं ले पा रहे जो गुरुजी आपको सुनाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है इसलिए गुरुजी आपको वो दोबारा सुनाना चाहते हो। अब आई वो भिंडी वाली बात कि गुरुजी ने तो कभी भिंडी नहीं खाई थी, तो गुरुजी को भिंडी का भोग हम कैसे लगाएं? आंटी जी आपने तो बोल दिया। अब आप सुनिए, गुरुजी ने एक संगत जिसने गुरुजी को भिंडी का भोग लगा दिया, जो कि रोज गुरुजी को जो बनाती है वो भोग लगाती है, उसके बाद उसने वो सत्संग सुन लिया गुरुजी वाला कि गुरुजी ने तो कभी भिंडी नहीं खाई थी। अब गुरुजी उस संगत का तो भला करेंगे ना कि इस बेचारी ने मुझे इतने प्यार से खिला दिया, अब ये परेशान है, तो इसकी दुविधा कैसे दूर करूं। तो अब इसने अगला सत्संग ये सुनना है, तो इस सत्संग में मैं डलवा दूं ये बात। ये गुरुजी करवाते हैं। और गुरुजी हमेशा कहते थे अपनी बुद्धि बाहर छोड़ के आया करो। क्यों? क्योंकि हम लोग ना बहुत ज्यादा इफ बट्स में पड़ जाते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं, हम सत्संग करने बैठे हुए हैं। जो चीज सुनाई जा रही है उसको अडेप्ट करें, उस पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं। अगर आपने सत्संग सुना कि गुरुजी भिंडी नहीं खाते थे, कभी गुरुजी ने भिंडी नहीं खाई, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी को भिंडी पसंद नहीं थी। अब मैं कई बार, अब आपको एक चीज मैं और बताती हूँ। देखिए आज गुरुजी कितना कुछ बुलवा रहे हैं कि जब आप गुरुजी को के साथ जुड़ते हैं ना, एक अंकल ने मुझे बताया था कि उन्होंने गुरुजी से दीक्षा ली थी, तो गुरुजी ने उनको बोला एक सब्जी और एक फल छोड़ दो, पर वो छोड़ना है आपने जो आप बहुत शौक से खाते हो। ये नहीं कि जो आप खाते ही नहीं हो वो तो आपने ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, आप उसको छोड़ दो। तो हो सकता है गुरुजी इतने ज्ञानी थे, इतने गुरुजी भगवान, उनका तो मैं समझा ही नहीं सकती ना। क्या पता आपको कि वो भिंडी किसी के सामने ना खाई हो, पर उन्होंने कभी अकेले में खाई हो, जब वो छोटे थे तब खाई हो। ये तो उनकी माता जी बता सकती है ना। या फिर गुरुजी ने भिंडी क्यों छोड़ी हुई थी, आपको क्या पता उसके पीछे क्या रीजन है। तो जो भी सत्संग, किसी भी चैनल पे कोई भी सत्संग सुनते हो, पूरे भाव से सुनो, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट मत करो कि उसमें तो भिंडी नहीं खाई और इसमें भिंडी खाने के लिए क्यों बोला गया। हर चीज गुरुजी की मर्जी से होती है। अब एक चीज और, सारी संगत कमेंट्स में मुझे लिखेगी जो संगत बड़े मंदिर जाती है, मेरे समेत, मैंने खुद वहां भिंडी खाई हुई है। दाल और भिंडी का लंगर मैंने खाया हुआ है। मैंने शायद, अगर बहुत पहले अगर मेरा वो सत्संग में आप सुनेंगे तो मैंने उसमें बताया था। देखिए अब ये भी गुरुजी ने मेरे को याद दिला दिया, मेरे को नहीं याद थी ये बात, कि मैं भिंडी बनाने लगी थी पर मैं नहीं बनाई, और अचानक से मेरा बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बन गया, और वहां पे दाल होती ना लंगर वाली, वो और भिंडी मैंने खाई है बड़े मंदिर में। देखिए आज गुरुजी ने कैसे मेरे दिमाग में ये बात ले आई। वो मेरे किसी ना किसी सत्संग में भी है। मैं जब बड़े मंदिर का सत्संग है, मैं उसका लिंक भी शेयर करूंगी। जब बड़े मंदिर में लंगर में भिंडी बन सकती है, तो हम लोग भिंडी का भोग गुरुजी को क्यों नहीं लगा सकते। हम लोग जो प्यार से हम लोग गुरुजी को भोग लगाएंगे, गुरुजी उसको बहुत प्यार से खाएंगे। तो सबसे बड़ा आज आपके लिए ये गुरुजी का थॉट है कि जो सत्संग आप सुने, बस सत्संग की तरह सुने, उसके भाव को समझे, उसके अंदर जो चीजें बोली गई हैं उसको अपनी जिंदगी में उतारें।
अगर आज सत्संग के लिए हम लोग सोच में पड़ जाएंगे ना कि आंटी जी ये सत्संग हमने पहले सुना हुआ है, तो ये सोचिए कि दोबारा अगर आप सुन रहे हैं तो आपका कुछ जा नहीं रहा, आपको कुछ मिल ही रहा है। आप उस सत्संग, अगर आपके सामने दोबारा कोई सत्संग आया, इसका ये मतलब है कि उसके अंदर जरूर ऐसी कोई चीज है जो आपको सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। संगत जी, मैं 2 प्यारे से छोटे छोटे शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूं, और अगर आपके भी कोई जुलाई के या किसी भी महीने के कोई भी शुक्राना सत्संग है तो प्लीज आप मुझे शेयर करें, मैं वो सारी संगत के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी आप अपने संगत का कितना ख्याल रखते हैं। वो हर पल अपने बच्चों के साथ होते हैं। गुरु जी हमें हर मुसीबत से निकालते हैं। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं कम है। संगत जी, जहां हमारी शॉप थी वो हमें किसी कारणवश खाली करनी पड़ रही थी और हमें कोई दूसरी शॉप नहीं मिल रही थी। हम परेशान थे। हमारे पास में ही हमें एक शॉप पसंद थी और उस शॉप के ऑनर का शॉप का 20,000 रुपया रेंट बता रहे थे और हमारा इतना बजट नहीं था। हम बहुत निराश हो गए। आसपास कोई और शॉप खाली भी नहीं थी। शॉप सर्च करते करते हमें कई दिन हो गए और पहली शॉप खाली करने के लिए हमारे पास बस 2 ही दिन बचे थे। मेरी फैमिली में सबने गुरुपा से अरदास की और गुरुपा ने हमारी अरदास पूरी कर दी और जो शॉप हमें पसंद थी उनके ऑनर से फिर से एक बार बात की और वो 15,000 रुपीज रेंट के लिए मान गए। उन्होंने हमसे 2 महीने का एडवांस और 1 महीने का रेंट मांगा, लेकिन हमने उन्हें 1 महीने का एडवांस देने का लिए बोला तो वो उसमें भी मान गए। ये सब गुरुपा का चमत्कार है। जो ऑनर पहले एक पैसा भी कम नहीं कर रहा था वो अब सब चीज के लिए मान गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हमने घर आकर गुरुपा का शुक्राना किया। हमारे गुरुपा सबकी सुनते हैं संगत जी। वो जानते हैं उनके बच्चों को क्या चाहिए। अगर किसी काम को पूरा करने देर हो रही है तो उसमें भी हमारा ही भलाई छुपी होती है। इसलिए संगत जी, अपना विश्वास गुरु जी पर बनाए रखना, वो हमारे लिए बेहतर से भी अच्छा करेंगे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए जुलाई का एक और छोटा सा प्यारा सा चमत्कारी सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी अपनी संगत को किस तरह गाइड करते हैं, कितना अच्छा लगता है जब हमारे फैसले उनकी गाइडेंस से लिए जाते हैं। मैं कोई बड़े बड़े फैसलों की बात नहीं कर रही, हमारे डेली के छोटे छोटे फैसले भी उनके सपोर्ट से होते हैं तो बहुत खुशी होती है। आज मैं जब सुबह सैर पर गई तो जनरली मैं अपनी सोसाइटी के गार्डन के आसपास ही सैर करती हूँ, लेकिन जब सोसाइटी के बहुत से लोग वहां घूमते हैं तो मजा नहीं आता। हम तेजी से अपनी सैर पूरी नहीं कर पाते। मैंने सोचा कि आज गार्डन के अंदर जाकर सैर करूंगी। फिर सोचा कि घर से 5-10 मिनट की दूरी पर एक बड़ा गार्डन है, वहां जाऊं। कंफ्यूज थी, खैर चलते चलते डिसाइड किया कि बाहर ही जाती हूँ। गुरु जी से पूछ रही थी मन ही मन की कहाँ जाऊं कि नहीं। संगत जी, जैसे ही मैं उस दूर वाले गार्डन में घुसी, मुझे घुसते एक मोर दिखा। लगा कि जैसे गुरु जी ने परमिशन दे दी है यहाँ आकर सैर करने की। कुछ आगे जाने पर मुझे वहां एक गाड़ी दिखी जिसमें गुरु जी लिखा था। मैं और खुश हो गई। संगत जी, मैं ऐसे मौकों पर रुक कर प्रणाम करती हूँ गुरु जी को। अपना राउंड पूरा करके जब वापस आ रही थी तो मुझे फिर से एक और मोर और साथ में उसका बच्चा भी दिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब सैर करके वापस अपनी सोसाइटी में आई तो नजर पड़ी कि अपनी सोसाइटी के गार्डन की एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ा चूहा मरा हुआ था। मुझे लगा कि गुरु जी ने शायद मेरा कष्ट टाल दिया है। मैंने उसके लिए 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप बोला। मुझे अपनी पूरी सैर में बहुत आनंद आया। संगत जी, कोई आम इंसान जब ये सुनेगा तो शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। जो गुरु जी की संगत है वो इन सब चीजों को समझ पाएगी कि आपके लिए छोटे छोटे फैसलों में जब गुरु जी गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो मन कितना खुश हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले शुक्राना सत्संग में आपसे फिर मिलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बिल्कुल ठीक बोला आंटी आपने कि गुरु जी के जो संगत है वो गुरु जी की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग्स को सिर माथे रखती है और उसमें अपना भला समझती है। किसी काम में देर हो रही है तो उसमें भी आपका भला है।
तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कोई भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जुलाई महीने में आप सबने एक बार 108 मंत्र जाप जरूर कर लिया होगा। तो चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।